हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं। और ये दोस्तों मैगजीन बुक है अरिहंत पब्लिकेशंस की, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसके आ गए हैं हम लोग अध्याय नंबर 3 वैदिक संस्कृति के टॉपिक पर। और वैदिक संस्कृति के टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे इसके जो है तो कंप्लीट डायमेंशंस को। तो अध्याय 3 में वैदिक संस्कृति को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति के परिचय को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैदिक संस्कृति के उद्भव पर और इसके जो है तो काल विभाजन की बात करेंगे। फिर ऋग्वैदिक काल देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में उसके ऋग्वैदिक काल में विस्तार को देखेंगे, भौगोलिक विस्तार को। उसके बाद हम लोग राजनीतिक स्थिति देखेंगे, फिर सामाजिक स्थिति देखेंगे, फिर आर्थिक स्थिति देखेंगे और फिर धार्मिक स्थिति को कवर करेंगे। तो इस तरह से सभी डायमेंशंस को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग कवर करेंगे वैदिक संस्कृति, जो कि हमारी इस मैगजीन बुक सीरीज का क्या है अध्याय नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं अध्याय 3 वैदिक संस्कृति में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृति के परिचय की। तो भारत में आर्यों के द्वारा सप्त सिंधु क्षेत्र में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो भारत में आर्यों के द्वारा सप्त सिंधु क्षेत्र में जिस संस्कृति का विकास हुआ उस संस्कृति को वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तथा उनकी सैद्धांतिक आस्थाओं को जानने के लिए इसे दो कालों पूर्व वैदिक अथवा ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक अथवा वैदिक संस्कृति ऋग्वैदिक काल सैद्धांतिक आस्थाओं को जानने के लिए इसे दो कालों पूर्व वैदिक अर्थात ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। तो दो प्रमुख कालों में इसको क्या किया जाता है, बांट करके वैदिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक के नाम से इसको जानते हैं और एक क्या है उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में इसको क्या करते हैं, सैद्धांतिक आस्थाओं को जानने के लिए दो भागों में इसका क्या करते हैं, विभाजन करके अध्ययन करते हैं। वैदिक संस्कृति ने समाज एवं धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जो वैदिक संस्कृति है इसने समाज और धर्म के क्षेत्र में क्या किया है, बहुत योगदान दिया है। आगे बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृति के उद्भव की। तो वैदिक शब्द वेद शब्द से बना है, वेद का अर्थ है ज्ञान। तो वैदिक शब्द वेद से बना है, वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। तो वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वो कौन थे, आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। तो जो वैदिक संस्कृति है इसमें जो आर्य शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम जर्मन संस्कृतविद मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। तो सबसे पहले जर्मन संस्कृतविद मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्यों के भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तो आर्यों की जो जानकारी है भारत में कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। और भारत में जो आर्यों की जानकारी है वो ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। और ये क्या है, ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार उल्लेख है, तो 36 बार उल्लेख है। इराक से प्राप्त 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व के मितन्नी अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। तो इराक से जो 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेख मिले हैं और 1400 ईसा पूर्व के जो मितन्नी अभिलेख सीरिया से मिले हैं, इसमें आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। इनमें क्या है,
पश्चिम एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। तो ये जो दोनों अभिलेख हैं, कस्साइट अभिलेख इराक का और मितन्नी अभिलेख सीरिया का, इनमें क्या है, पश्चिमी एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का इन अभिलेखों से पता चलता है। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों के बीच मतभेद है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, इस संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है तो बातें बताई हैं और उनके जो है तो मत क्या हैं, एक नहीं है, मतों में क्या है, भिन्नता है। सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था। तो जो सर्वाधिक मान्य मत है, जिसको सबसे ज़्यादा जो है तो विद्वान मानते हैं, वो क्या है कि जो आर्यों का मूल निवास है वो क्या है, आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया को माना जाता है। तो यूरेशिया को मानते हैं। आर्यों के मूल स्थान संबंधी अलग अलग जो मत हैं विद्वानों के, उनको देख लेते हैं। तो विद्वान और मूल स्थान, तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों के मूल स्थान को मध्य एशिया या बैक्ट्रिया बताया है। तो जो मैक्स मूलर विद्वान इतिहासकार हैं, उन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है, जो कि बैक्ट्रिया में है वर्तमान के। बाल गंगाधर तिलक ने इसको उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल में बताया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को बताया है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया है और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को बताया है। गंगानाथ झा ने बम्बारसी देश को बताया है और गाइल्स महोदय ने हंगरी तथा डेन्यूब नदी की घाटी को इनके क्या है, रहने का मूल निवास स्थान बताया गया है। तो गाइल्स महोदय ने हंगरी तथा डेन्यूब नदी की घाटी में आर्यों के मूल निवास स्थान को बताया है। इतिहासकार गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि प्रदेश को बताया है। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को बताया है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को बताया है। प्रोफेसर मैक्स मूलर इनके मूल निवास स्थान को मध्य एशिया बैक्ट्रिया के रूप में बताते हैं। आगे बात कर लेते हैं 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नसत्य का उल्लेख मिलता है। तो 1400 ईसा पूर्व के जो बोगज कोई एशिया माइनर का जो अभिलेख है, इसमें जो ऋग्वैदिक काल के देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है। इससे अनुमानित होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। तो इस जो है तो बोगज कोई जो एशिया माइनर का अभिलेख है, इसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख है और इससे ये भी अनुमान लगता है कि जो वैदिक आर्य थे ये ईरान से होकर के भारत में आए थे। तो ईरान से ही क्या होते हुए थे, ईरान होते हुए ये भारत आए थे। अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से जो वैदिक संस्कृति है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। एवं उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो क्या है टाइम पीरियड है, ये उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटे हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं ऋग वैदिक काल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग वैदिक काल की। तो इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। तो ऋग वैदिक काल की जानकारी का जो क्या है एकमात्र स्रोत है वो क्या है, ऋग्वेद है। ऋग वैदिक काल में आर्यों का जीवन कबीलाई पद्धति पर आधारित था। तो याद रखेंगे आर्यों का जो जीवन था ये क्या था, कबीलाई प्रकार का था। तो कबीलाई पद्धति पर आधारित था, जहां उनका जीवन अस्थायी प्रकार का होता था एवं युद्धों की प्रधानता थी। तो जो क्या था ऋग वैदिक टाइम पीरियड था, इस काल में जो आर्य थे उनका जो जीवन था वो किस तरह का था, तो वो कबीलाई पद्धति पर आधारित था, कबीलाई प्रकार का था और जहां उनका जीवन क्या था अस्थायी प्रकार का होता था एवं वहां पर क्या थी, युद्धों की प्रधानता थी, वहां पर युद्ध ज़्यादा होती थी। आगे बात कर लेते हैं भौगोलिक विस्तार की। तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है। तो जो ऋग्वेद है इसमें सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है। यह 7 नदियाँ सिंधु, सुवासा, सतुद्री,
सतलज, सतुद्री, व्यास, बिपाशा, रावी, पुरुषणी, चेनाब, अस्किनी, झेलम, वितस्ता, घग्गर, सुसामा से घिरा क्षेत्र था। तो सप्त सिंधु 7 नदियों का क्षेत्र था, जिसमें वर्तमान की सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, घग्गर नदियां थी। तो इनके जो प्राचीन नाम हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उनको याद रखेंगे। सिंधु का जो प्राचीन नाम था वो सुवासा था, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री था, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था, रावी का प्राचीन नाम पुरुषणी था, चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, झेलम का वितस्ता, घग्गर का सुसामा था। तो इस तरह से ये जो है तो नदियां हो गई सप्त सिंधु प्रदेश की 7 प्रमुख नदियां, सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, घग्गर। तो ये नदियां हो गई। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात का उल्लेख है। तो अफगानिस्तान की 4 नदियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन है और यह 7 नदियों सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, घग्गर से घिरा क्षेत्र था। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुभा, जिसको काबुल के नाम से उस टाइम पर जाना जाता था, क्रुमु जिसे उस टाइम पर कुर्रम, और गोमती जिसको उस टाइम पर गोमल, और सुवास्तु जिसको कि उस टाइम पर स्वात के नाम से जाना जाता था, का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे। तो अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर के बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम आकर के पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। ऋग्वेद में नदी सूक्त, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का क्या है वर्णन है। तो ऋग्वेद का जो क्या है नदी सूक्त है उसमें कितने नदियों का वर्णन है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख क्या है? सबसे ज्यादा है। तो सिंधु नदी का जो उल्लेख है ये क्या है? सबसे ज्यादा है। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। और ऋग्वैदिक आर्यों की यदि सबसे पवित्र नदी की बात करें तो ये सरस्वती नदी थी, जिसे माते तमा, नदी तमा एवं देवी तमा कहा गया है। तो माते तमा, देवी तमा या नदी तमा के नाम से ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। नदी सूक्त में विपाशा, व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। तो जो नदी सूक्त है उसकी 21 जो नदियां हैं उसमें से विपाशा, व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का भी उल्लेख है। तो ऋग्वेद में 4 तरह के समुद्रों का उल्लेख है। संभवतः समुद्र किसी जल राशि का वाचक था। तो जो समुद्र उस टाइम पर था तो वो संभवतः जो कोई जल राशि थी उसका वाचक था। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का उपयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुंजवत, याद रखेंगे। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुजवंत का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में क्या है? एक हिमालय की चोटी का क्या है उल्लेख है, जिसका नाम है मुजवंत। आगे बात कर लेते हैं। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। तो ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य की यदि बात करें तो ये 3 प्रकार के हैं। पहला है काले एवं लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। दूसरा है ताम्रपुंज, कॉपर हार्ट्स, तथा तीसरा जो है वो गेरू वर्णी मृदभांड है। तो आर्की कलर्ड पोट्री है। तो याद रखेंगे काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज तथा गेरू वर्णी मृदभांड ये क्या है? ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिन्हें जो क्या है मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज और गेरुवर्णी मृदभांड हैं। आगे बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति की। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति जो है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक स्थिति में। ऋग्वैदिक प्रशासन मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था। तो जो ऋग्वैदिक क्या था? शासन था
ये मुख्यतः क्या था, एक कबीलाई व्यवस्था वाला क्या था, शासन था। तो याद रखेंगे ऋग्वैदिक जो प्रशासन था ये पूर्ण रूप से एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। तो इसमें क्या था, सैनिक भावना प्रमुख थी। सबसे छोटी इकाई कुल परिवार थी। तो परिवार क्या थी, सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रधान कुलप होता था। तो इसका प्रधान कौन होता था, कुलप होता था। ग्राम, विस और जन ये उच्चतर इकाई थी। तो परिवार क्या थी, सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम, विस, जन क्या थी, उच्चतर इकाई थी। ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। तो ग्राम क्या होता था, कई परिवारों का समूह होता था। ग्रामणी ग्राम का प्रधान होता था। तो गांव का जो क्या होता था, प्रधान होता था, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में उसे ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। तो ग्रामणी ग्राम का प्रधान होता था। परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल थी और जो प्रशासन था ये मुख्यतः कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था। यहाँ पर सैनिक व्यवस्था क्या थी, प्रमुख थी। आगे बात कर लेते हैं विस। विस क्या होता था, तो विस कई ग्रामों का समूह था। तो गांवों से जो बड़ा हो समूह होता वो क्या था, विस का था। ये कई ग्रामों का समूह होता था। इसका प्रधान विस्पति कहलाता था और इसका जो प्रधान होता था उसे विस्पति के नाम से जाना जाता था। अनेक विषों का समूह जन कहलाता था और कई विष मिल करके जन का क्या करते थे, निर्माण करते थे। और जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। तो जन का जो क्या होता था, अधिपति होता था, शासक होता था, उसको जनपति या राजा कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। तो ऋग्वेद जो ग्रंथ है पूर्व वैदिक काल का, तो इसमें 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक भी बार नहीं मिलता। जबकि जो जनपद शब्द है इसका उल्लेख एक भी बार नहीं मिलता है। तो याद रखेंगे सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, कुल या परिवार थी जिसका प्रधान कुलप होता था। उसके बाद जो कई परिवार मिल करके जो इकाई बनती थी उसे ग्राम के नाम से जाना जाता था। कई परिवारों का समूह होता था और उसका प्रधान ग्रामणी होता था। और कई ग्रामों का समूह विस कहलाता था और उसका प्रधान विस्पति कहलाता था। और कई जो है तो विस मिल करके एक जन बनाते थे। जन नामक जो है तो समूह का क्या करते थे, निर्माण करते थे। और इस तरह से जन के जो अधिपति होते थे उन्हें जनपति या राजा कहा जाता था। तो इस तरह से ये सामाजिक व्यवस्था थी। जनों के प्रधान को राजन कहा जाता था। तो जन जो अलग अलग जन होते थे उनका जो प्रमुख होता था उसको राजन कहा जाता था। राजा के चुनाव में समिति का महत्वपूर्ण योगदान था और राजा का जब चुनाव होता था उस चुनाव में समिति नामक संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। राजा को जनस्य गोपा, पूर्वभेत्ता, विस्पति, गणपति, गोपति कहा जाता था। तो राजा को इन नामों से जाना जाता था, जनस्य गोपा, पूर्वभेत्ता, विस्पति, गणपति, गोपति, इन आदि नामों से जाना जाता था। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीण नामक प्रमुख अधिकारी थे। तो राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीण नामक प्रमुख अधिकारी थे। इनमें सबसे प्रमुख पुरोहित था और इनमें क्या था, सबसे जो प्रमुख था वो कौन था, पुरोहित था। आगे बात कर लेते हैं ऋग्वेद में सभा कितने प्रकार की थी। तो सभा 8 बार, समिति 9 बार, विदथ 122 बार तथा गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। तो याद रखेंगे ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है और विदथ जैसी संस्था का उल्लेख 122 बार हुआ है तथा गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था विदथ थी। तो ऋग्वैदिक काल की जो ऋग्वेद की जो सबसे प्राचीन संस्था है वो क्या है, विदथ है, विदथ थी। सभा मुख्य रूप से वृद्ध जनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। तो सभा क्या थी, वृद्धजन और कुलीन व्यक्तियों, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संस्था थी। इसके सदस्यों को सुजान कहा जाता था। तो जो सभा के सदस्य होते थे इनको सुजान के नाम से जाना जाता था। समिति कबीलों की आम सभा थी। समिति क्या थी, कबीलों की आम सभा थी जिसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था। तो इसके जो प्रमुख होते थे समिति के, इसको क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। स्त्रियां केवल सभा में ही भाग ले सकती थी। तो स्त्रियां क्या थी, केवल सभा में भाग ले सकती थी। विदथ में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। विदथ में जो क्या होती थी, वस्तुएं लूटी जाती थी उनका क्या होता था, बंटवारा होता था। तो प्रश्न यहाँ पे दोस्तों बनेगा, क्या बनेगा कि सभा, ऋग्वैदिक कालीन सभा मुख्य रूप से
एक प्रकार की संस्था थी, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा वृद्धजनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि सभा मुख्य रूप से वृद्धजनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी, जो कि ऋग्वैदिक कालीन है। और ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था का नाम क्या है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था का नाम विदथ है। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। विदथ में अब देखिए थोड़ा सा, समिति जो थी कबीलों की आम सभा थी। तो समिति क्या थी? कबीलों की आम सभा थी, जिसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था। तो समिति कबीलों की आम सभा होती थी और इसके समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां केवल सभा में ही भाग ले सकती थी, और जो स्त्रियां थी ये केवल और केवल सभा में भाग ले सकती थी। विदथ में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था, और विदथ जो क्या थी, सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन संस्था थी। इसमें जो लूट से प्राप्त वस्तुएं होती थी उनका क्या होता था? बंटवारा होता था। आगे बात कर लेते हैं। राजनीतिक स्थिति में बलि प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। तो बलि एक प्रकार का क्या था? राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। तो बलि नामक जो क्या था, उपहार या कर था, ये किस टाइम पीरियड का है? तो ये ऋग्वैदिक टाइम पीरियड का है। और राजा इसके बदले जो है तो प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था। तो राजा के पास जो है तो रेगुलर जो सैनिक नहीं होते थे, स्थायी परमानेंट सेना नहीं होती थी। व्रात, गण, ग्राम और सर्ध नाम से कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी। तो व्रात, गण, ग्राम और सर्ध नाम की ये क्या होती थी? कबीलाई टोलियां होती थी। यही क्या करती थी? लड़ाई में भाग लेती थी। दशराज युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों, 5 आर्य और अनु अनार्य के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे, जो दशराज युद्ध पुरुषणी रावी नदी के किनारे हुआ था, ये भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य जनों, 5 आर्य और अनु अनार्य के मध्य में हुआ था। 5 आर्य कबीले पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुहु और अनु थे, तथा 5 अनार्य जो थे कबीले अकीन, पख्त, भालानथ, विषाणी और शिवी थे। तो याद रखेंगे इनका नाम। जो आर्य कबीले थे उसमें पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुहु, अनु थे, और अनार्य जो कबीले थे वो अकिन, पख्त, भालानथ, विषाणी और शिवी थे। इनमें सुदास की विजय हुई थी, और इस युद्ध में क्या हुआ था? सुदास विजयी हुआ था, और जो 10 अन्य कबीले थे वो क्या हुए थे? पराजित हुए थे। आगे बात कर लेते हैं। सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे। तो सुदास जो था तो इनके क्या थे? मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि 10 राजाओं के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। तो जो 10 राजाओं का एक क्या हुआ था? इकट्ठा ग्रुप बना था, संघ बना था। उसके जो क्या थे? पुरोहित थे, वो विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में सीधा प्रश्न बनेगा कि जो ऋग्वेद के 7वां मंडल है उस मंडल में किस युद्ध का वर्णन है? तो याद रखेंगे, पुरुषणी रावी नदी के किनारे हुआ दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? दशराज युद्ध का उल्लेख हुआ है। आगे बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की। तो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद समाज के संगठन का आधार गोत्र था। तो ऋग्वेद क्या था? समाज के संगठन का आधार गोत्र था, जो प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का आधार था। और प्रश्न दोस्तों मेंस में सीधा सीधा बनता है कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति को समझाइए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं मेंस लेवल के एग्जाम में। तो इस तरह से आप लोग कवर करें कि आप कुछ जो है तो मेंस का भी आपका तैयार हो सके। तो ऋग्वैदिक समाज के संगठन का आधार क्या था? गोत्र था, जो प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का आधार था। और ये जो गोत्र था ये क्या था? प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का आधार था। समाज प्रतिसत्तात्मक था। तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था ये प्रतिसत्तात्मक था। यहाँ पर क्या होता था? पिता की सत्ता चलती थी। यहाँ पर जो निर्णय होता था वो पिता लेता था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। और ऋग्वैदिक कालीन समय में जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार होते थे। तो संयुक्त परिवार की यहाँ पर क्या थी? प्रथा प्रचलित थी। नाना, दादा, नाती, पोते आदि सभी के लिए एक ही शब्द नृपति का प्रयोग होता था। तो नाना, दादा,
नाती पोते सभी के लिए एक ही शब्द नृत्य का प्रयोग होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें जो पुरुष सूक्त का वर्णन है उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है और उसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस काल में व्यवसाय के आधार पर ही समाज का विभेद प्रारंभ हुआ था और ये जो क्या था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में व्यवसाय के आधार पर ही जो समाज था इसमें क्या था, विभाजन था, बंटवारा था। आगे बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के, कहीं कहीं क्या होता था, व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त तो होता था। तो ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है ये रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त तो होता था। प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में हमको कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। तो याद रखेंगे प्रारंभ में 3 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो जो शूद्र शब्द का उल्लेख है ये सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। तो ऋग्वेद में दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसमें स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था और ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो कन्या होती थी उनका क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा एवं बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में स्त्रियों में क्या था, पुनर्विवाह का प्रचलन था, नियोग प्रथा थी और बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। एक स्त्री कई पतियों के साथ विवाह कर सकती थी, ऐसा प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, मतलब छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था और स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्ववारा, अपाला आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की है। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो ये विदुषी जो है तो स्त्रियां हुई हैं, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्ववारा, अपाला, इन्होंने ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाओं की रचना की है। पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो जो क्या था, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो स्त्रियों की दशा थी उसमें पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। तो जो कन्या या जो स्त्री आजीवन अविवाहित रहती थी उसको अमाजु नाम से जाना जाता था। तो अमाजु जो है तो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को कहा जाता था। ऋग्वेद में पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व की व्याख्या की गई है। तो ऋग्वेद में पत्नी ही क्या है, गृह है, जायदस्तम है या जायजाद है कह करके ऐसा महत्व की व्याख्या की गई है। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था और ऋग्वेद में जो विवाह था वो क्या माना जाता था, एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। समाज में ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में 2 तरह के विवाह प्रचलित थे। एक तो अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब है कि यहाँ पर उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की क्या होती थी, स्त्री होती थी। तो उच्च वर्ण का पुरुष का जब निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह होता था तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह, और प्रतिलोम विवाह में जो उच्च वर्ण की स्त्री होती थी वो निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती थी। तो इस तरह के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से जब विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह, और उच्च वर्ण की स्त्री जब निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। निवी अधो वस्त्र जो कि नीचे पहने जाते थे, शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र था नीवी,
वासस उत्तरीय शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र था और अधिवासस द्रापी शरीर के ऊपर ढका जाने वाला वस्त्र था। तो नीवी, वासस, अधिवासस 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी क्या था? शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र था। वासस क्या था या उत्तरीय क्या था? शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र था। और अधिवासस क्या था? शरीर के ऊपर ढका जाने वाला वस्त्र था। तो इस तरह से 3 प्रकार के वस्त्रों का ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो है तो प्रचलन था। आगे बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। तो जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो क्या था? अस्थायी था, स्थायी नहीं था। इनकी जो संस्कृति थी मूलतः ग्रामीण थी। तो ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति थी ये क्या थी? मूलतः ग्रामीण थी। कबायली संरचना के अनुकूल पशुपालन यहाँ का मुख्य पेशा था। तो पशुपालन मुख्य पेशा था तथा कृषि क्या था? गौण पेशा था। तो कृषि गौण रूप में थी, कृषि होती थी लेकिन कृषि जो थी ये मुख्य पेशा न होकर के गौण थी, द्वितीयक थी। पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। तो पशुओं में जो गाय थी इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और गाय शब्द का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में 176 बार मिलता है। तो पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी ऋग्वैदिक काल में, और जिसका ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई हैं। तो आर्यों की जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ हैं ये गायों को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठी गायों का अन्वेषण है। तो ऋग्वेद में युद्ध का पर्यायवाची गविष्ठी शब्द गायों के अन्वेषण से है। गवेषण, गोसु, गेसु, गव्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में गवेषण, गोसु, गेसु, गव्य ये सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। धनी व्यक्ति को गोमत तथा राजा को गोपति कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो धनी व्यक्ति होता था उसको गोमत तथा राजा को गोपति कहा जाता था। समय की माप के लिए गोधूली तथा दूरी की माप के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो समय की माप के लिए गोधूली और दूरी की माप के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया जाता था। पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थी। तो पणी नामक क्या होता था? व्यापारी होता था जो पशुओं की चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे। ऋग्वेद में घोड़ा, बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊंट तथा सरामा नामक एक पवित्र कुतिया का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में घोड़ा, बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊंट और सरामा नामक एक पवित्र कुतिया का उल्लेख मिलता है। बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वैदिक काल में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद का क्या है? जो चौथा मंडल है इसमें खेती प्रक्रिया का क्या है? वर्णन मिलता है। एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो चतुर्थ मंडल है इसमें खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है और एक अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वैदिक आर्य 5 प्रकार की ऋतुओं को जानते थे। ऋग्वेद में कृषि संबंधी शब्द उर्वरा जुते हुए खेत के लिए, लांघल हल के लिए, करीसु गोबर खाद के लिए, अवट कुआं के लिए, सीता हल के निशान के लिए, किवास हलवाहा के लिए, पर्जन्य बादल के लिए, कुल्या नहर और खिल चारागाह आदि मिलते थे। तो ऋग्वेद में कृषि संबंधी जो शब्द हैं यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनते हैं परीक्षाओं में। तो उर्वरा शब्द जुते हुए खेत के लिए प्रयोग होता था। लांघल शब्द हल के लिए प्रयोग होता था। करीसु शब्द गोबर की खाद के लिए होता था। अवट शब्द कुआं के लिए और सीता शब्द हल के निशान या हल रेखा के लिए प्रयुक्त होता था। किवास शब्द हलवाहा के लिए, पर्जन्य शब्द बादल के लिए, कुल्या शब्द नहर के लिए और खिल्य शब्द चारागाह के लिए मिलते हैं। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? अलग अलग प्रकार के शिल्पी जैसे बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार इन सब का उल्लेख मिलता है। बढ़ई के लिए तक्षण तथा धातु कर्मी के लिए कर्मार शब्द मिलता है। तो बढ़ई के लिए तक्षण शब्द तथा धातु कर्मी के लिए
जो लोहे का कार्य करते हैं उनके लिए कर्मार शब्द मिलता है। सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ऋग्वेद में क्या है, कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। तो ऋग्वेद में ऋण देकर के ब्याज लेने वाले को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। तो ये हो गई ऋग्वेद की जो है तो आर्थिक स्थिति। आगे बात कर लेते हैं धार्मिक स्थिति की। तो ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति, आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। तो आर्यों की यदि ऋग्वैदिक काल की यदि धार्मिक स्थिति की बात करें तो जो आर्य थे, ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे, ये बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। तो ये क्या थे, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हुए भी एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। इस समय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की गई। तो इस समय पर जो प्रकृति की जो शक्तियाँ थी उनका मानवीकरण करके उनकी पूजा की गई। यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे मुख्य रूप से प्रकृति के पूजक थे और मुख्य रूप से यहाँ पर प्रकृति की पूजा करी जाती थी। आगे बात कर लेते हैं प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। तो प्रकृति के यदि प्रतिनिधि के रूप में माने तो आर्यों के देवताओं की क्या थी, 3 श्रेणियां थी। एक तो आकाश के देवता थे। आकाश के देवता कौन थे, तो सूर्य, धांस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्री, आदित्य, उषा, अश्विन, ये सभी आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपह, मातरिस्वन, ये सभी क्या थे, अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। तो इस तरह से 3 प्रकार के देवता थे। आकाश के देवता जिसमें सूर्य, धौंस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्री, आदित्य, उषा, अश्विन थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपह, मातरिस्वन आदि थे। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती आदि पृथ्वी के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी एवं लोकप्रिय देवता के रूप में किया जाता है। तो ऋग्वेद में क्या है, इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी एवं लोकप्रिय देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। तो इंद्र को 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन किया गया है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। तो इंद्र को आर्य क्या थे, युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता मानते थे। ऋग्वेद के 5वें मंडल में अग्नि सूक्त है। तो ऋग्वेद के 5वें मंडल में क्या है, अग्नि सूक्त है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त मिलते हैं। तो अग्नि की स्तुति के लिए 200 सूक्त मिलते हैं और इंद्र की स्तुति के लिए 250 सूक्त। ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और जो अग्नि है ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है ऋग्वैदिक टाइम के। इस काल में अग्नि देवताओं तथा मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था। तो इस टाइम पीरियड में जो अग्नि थी, अग्नि देवता थे, ये मनुष्यों के बीच अग्नि जो थी ये देवताओं तथा मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी और अग्नि के माध्यम से ही देवताओं को क्या दिया जाता था, आहुति दी जाती थी। आगे बात कर लेते हैं, तीसरा जो प्रमुख देवता था वो कौन था, तो वो वरुण था, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। तो वरुण क्या था, जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है और वरुण को किस नाम से जाना गया है, तो ऋतस्य गोपा के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसकी स्तुति है, तो सोम की स्तुति है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है और सोम को क्या माना जाता है, पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। धौंस को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। तो जो धौंस हैं ये क्या है, ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता हैं। आगे बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की। तो ऋग्वैदिक जो देवता हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मरुत क्या है, आंधी तूफान के देवता हैं। पर्जन्य क्या है, वर्षा के देवता हैं। सरस्वती क्या है, नदी देवी हैं, बाद में इनको विद्या देवी के नाम से भी जाना गया। पूषण क्या है, पशुओं के देवता हैं। अरण्यानी क्या है, जंगल की देवी हैं। यम क्या है, मृत्यु के देवता हैं। मित्र क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता हैं। और अश्विन क्या है, चिकित्सा के देवता हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गए, ऋग्वैदिक कालीन देवी देवता हो गए। आगे बात कर लेते हैं गायत्री मंत्र।
तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। और ये क्या है? सूर्य देवता को समर्पित है। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना तथा यज्ञ बलि अर्पित करना था। तो जो देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी ये क्या थी? स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था और जो स्तुति पाठ था इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था ऋग्वैदिक टाइम पर। और ऋग्वैदिक कालीन लोगों की उपासना करते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों की उपासना करते थे। उपासना का दृष्टिकोण भौतिकवादी था और उपासना का जो दृष्टिकोण था ये क्या था? भौतिकवादी था। पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं थी। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में क्या था? पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं थी। यज्ञ की तुलना में प्रार्थना ही अधिक प्रचलित थी। और यज्ञ की तुलना में क्या ज़्यादा प्रचलन में था? तो प्रार्थना ज़्यादा प्रचलन में थी। यज्ञ कम किया जाता था, प्रार्थना स्तुति ज़्यादा की जाती थी। तो इस तरह से दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन जो है तो सामाजिक ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को हम लोगों ने देखा। और आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? उत्तर वैदिक काल को देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या जो है तो परिवर्तन हुए। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ उपयोगी हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया। कबीलाई पद्धति का अंत हुआ और आर्यों का जो जीवन था वो क्या हुआ? स्थायित्व की ओर आया। कृषि का महत्व व्यापक रूप से बढ़ा और कृषि जो क्या था? गौण व्यवसाय हुआ करता था आर्यों का ऋग्वैदिक टाइम में, वो अब क्या हो गया? और उसका महत्व व्यापक रूप से बढ़ा तथा विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में आर्य सफल हुए। तो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में क्या हुआ था? आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया था और कृषि का महत्व व्यापक रूप से बढ़ गया था तथा विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में आर्य क्या हुए थे? सफल हुए थे। तो इस तरह से जो सामवेद, ऋग्वैदिक काल का है और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये सभी उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का जो वर्णन है ये सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख है। तो सतपथ ब्राह्मण में रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकबुध, कौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकबुध, कौच और मैनाक पर्वतों का उल्लेख है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। तो त्रिकबुध, कौच और मैनाक पर्वत जो कि पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं इनका उत्तर वैदिक साहित्य में क्या है? उल्लेख मिलता है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग आगे बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब तथा उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। तो याद रखेंगे कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उन्होंने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़ करके गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में गंगा यमुना दोआब तथा उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। तत्पश्चात हिमालय और विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम मध्य देश रखा। और उसके बाद आर्यों ने क्या किया था? हिमालय और विंध्याचल के मध्य के क्षेत्र पर अधिकार किया और उसका नाम मध्य देश रखा। कालांतर में संपूर्ण उत्तरी भारत उनके अधिकार में आ गया और कुछ ही समय के बाद क्या हुआ? जो पूरा भारत था, उत्तर भारत था, वो क्या हो गया? उनके अधिकार में आ गया, जिसका नाम उन्होंने आर्यावर्त रखा। और पूरे उत्तर भारत का नाम आर्यों ने क्या रखा? आर्यावर्त रखा। आगे बात कर लेते हैं राजनीतिक स्थिति की। तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति किस तरह की थी? किस तरह से जो है तो
बटा हुआ था राजनीतिक ढांचा। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। पुरु एवं भरत कबीला मिलकर कुरु तथा तुर्वस एवं कृवि मिलकर पांचाल कहलाए। तो याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है और यहाँ पे जो पुरु एवं भरत कबीला था वो मिलकर के कुरु हुआ और तुर्वस और कृवि मिलकर के पांचाल कहलाए। तो जो कुरु या कौरव हैं ये कौन थे? पुरु और भरत कबीले से मिलकर के कुरु कौरव बने और तुर्वस एवं कृवि मिलकर के पांचाल कहलाए, पांडव पांचाल कहलाए। आगे बात कर लेते हैं। प्रारंभिक कुरुओं की राजधानी आसंदीवत थी। तो प्रारंभ में जो कुरु थे उनकी जो राजधानी थी ये आसंदीवत थी, जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र सरस्वती एवं धृष्टद्युति के बीच की भूमि सम्मिलित था। तो जो क्या थी? आसंदीवत थी प्रारंभिक कुरुओं की राजधानी। इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र सरस्वती और धृष्टद्युति नदियों के बीच की भूमि सम्मिलित था। बाद में हस्तिनापुर उसकी राजधानी हुई। बाद में जो कुरुओं की राजधानी हुई वो क्या हुई? हस्तिनापुर हुई। पांचालों की राजधानी काम्पिल्य थी। तो पांचाल जो थे उनकी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। पांचालों के प्रसिद्ध शासक प्रवाहण जयवाली विद्वानों के संरक्षक थे। तो पांचालों के जो प्रसिद्ध शासक थे प्रवाहण जयवाली, ये क्या थे? विद्वानों के संरक्षक थे। ये विद्वानों को संरक्षण दिया करते थे। शतपथ ब्राह्मण में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। तो शतपथ जो ब्राह्मण है इसमें पांचाल को क्या कहा गया है? वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। तो पांचाल राज्य क्या था? उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर के जनपद में परिवर्तित हो गए। तो उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे जन थे वो मिलकर के जनपद में परिवर्तित हो गए। इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी पहली बार हुआ और इसी टाइम पर जो राष्ट्र शब्द था इसका भी पहली बार प्रयोग हुआ। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा की उत्पत्ति होती है उसके सिद्धांत का सर्वप्रथम जो है तो उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजा के नाम अलग अलग होने लगे। तो अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अलग अलग दिशाओं के जो राजा के नाम हैं वो अलग अलग होने लगे। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार राजा अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर राजा को अलग अलग नामों के अलग अलग क्षेत्र और उनके राज्य अलग थे और उनके राजा को अलग नाम से जाना जाता था। तो जो पूर्वी क्षेत्र का राजा होता था उसे सम्राट कहा जाता था और उसके राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। तो पूर्व क्षेत्र का जो क्या था? शासक था, उसके राज्य का नाम साम्राज्य होता था और राजा का नाम सम्राट होता था। पश्चिम क्षेत्र में जो राजा होता था उसके राज्य का नाम स्वराज्य था और वह राजा जो होता था वो स्वराट के नाम से जाना जाता था। उत्तर में जो होता था तो उसका राज्य का नाम वैराज्य था और उत्तर में जो राजा रहता था उसको विराट के नाम से जाना जाता था। दक्षिण का जो राजा था उसे भोज के नाम से जाना जाता था और उसके राज्य को भोज्य राज्य के नाम से जाना जाता था। मध्य देश का जो राजा था उसका नाम राजा होता था और उसके राज्य का नाम क्या था? राज्य था। तो इस तरह से याद रखेंगे। पूर्व में साम्राज्य सम्राट, पश्चिम में स्वराज्य स्वराट, उत्तर में वैराज्य विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राज्य राजा। आगे बात कर लेते हैं। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। तो जो उत्तर वैदिक कालीन राजा होते थे इनका जो राज्याभिषेक था ये राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन किस जो है तो ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? राजा के राज्याभिषेक या राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता है का वर्णन मिलता है। राजा की सहायता के लिए उच्च कोटि के अधिकारी थे जिन्हें रत्निन कहा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में राजा को सहायता देने के लिए उच्च कोटि के अधिकारी होते थे जिन्हें रत्निन कहा गया है। तो जिनको किस नाम से जाना गया है? तो रत्निन कहा गया है। ये कान में रत्न धारण करते थे और इनको रत्निन किस कारण से कहा जाता था? क्योंकि ये कान में रत्न धारण करते थे। शतपथ ब्राह्मणों में 12 रत्नियों का उल्लेख है। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या है? 12 रत्नियों का उल्लेख है।
पुरोहित धार्मिक कार्य करना, सेनानी सेनापति का कार्य था, सूत राजा का सारथी होता था, ग्रामणी ग्राम का प्रधान था, भागदूत कर संग्रह करता था, संग्रहित्री क्या था, कोषाध्यक्ष था, अच्छबाप पांसे के खेल में राजा का सहयोगी होता था, रथकार क्या था, रथ का निर्माण करने वाला था, गोविकर्तन क्या था, जंगल विभाग का प्रधान था, महिषी क्या था, मुख्य रानी था, महिषी क्या थी, मुख्य रानी थी, और पालागल विदूषक दूत मित्र आदि नामों से जाना जाते, विदूषक दूत या मित्र को पालागल नाम से जाना जाता था। युवराज राजकुमार को कहा जाता था। तो 12 प्रकार के रत्नेन शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित हैं, जिनमें पुरोहित धार्मिक कार्य करता था, सेनानी सेनापति होता था, सूत राजा का सारथी था, ग्रामणी ग्राम का प्रधान था, भागदूत को कर संग्रहकर्ता के नाम से जाना जाता था, और जो कोषाध्यक्ष था उसको संग्रहित्री कहा जाता था, अच्छबाप ये क्या था, पांसे के खेल में राजा का सहयोग करता था, रथकार रथ का निर्माण करने वाला था, गोविकर्तन क्या था, जंगल विभाग का प्रधान था, महिषी क्या था, मुख्य रानी होती थी, और पालागल क्या था, विदूषक दूत या मित्र हुआ करते थे, और युवराज राजकुमार को कहा जाता था। सबसे प्राचीन संस्था विदथ उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी। तो ऋग वैदिक कालीन जो सबसे प्राचीन संस्था विदथ थी, यह उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद वो क्या है, वेद है जिसमें सभा एवं समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, और जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड था यहाँ पर राजतंत्र ही शासन का क्या था, आधार था। कहीं कहीं गणतंत्र के उदाहरण भी मिलते हैं, और कहीं कहीं गणतंत्र के भी उदाहरण मिलते हैं। स्थायी सेना नहीं होती थी। उत्तर वैदिक काल में जो सेना थी यह स्थायी नहीं होती थी। सूत एवं ग्रामीण को कर्त राजा बनाने वाला कहा गया है। तो सूत और जो ग्रामीण होता था इसको कर्त मतलब राजा बनाने वाला कहा गया है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। यहाँ पे ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से नियमित कर वसूलने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा था ये अपनी प्रजा से नियमित कर वसूलने लगा, जिसे बलि शुल्क या भाग कहा जाता था। तो बलि शुल्क या भाग नामक कर नियमित रूप से किस टाइम पीरियड में वसूले जाने लगे, तो याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से नियमित कर के रूप में बलि शुल्क या भाग को वसूलने लगा था। इसकी मात्रा 1/16 के अनुपात में हुआ करती थी। तो 1/16 भाग हुआ करती थी इसकी मात्रा। आगे बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। तो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में जो क्या था, सामाजिक व्यवस्था का आधार थी वो वर्ण आश्रम व्यवस्था ही था। यद्यपि वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी, तो यद्यपि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें कठोरता आने लगी थी। समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। तो समाज में क्या थे, 4 वर्ण थे, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र था। ब्राह्मण के लिए एही, क्षत्रिय के लिए आगच्छ और वैश्य के लिए आद्रव, शूद्र के लिए आधव शब्द प्रयुक्त होते थे। तो एही, आगच्छ, आद्रव, आधव शब्द यहाँ पे प्रयोग होते थे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए। तो एही, आइए, आगच्छ, वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए आधव शब्द प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। तो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में द्विज किसको कहा जाता था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को मिलाकर द्विज कहा जाता था। इनका उपनयन संस्कार होता था। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यहीं से उत्तर वैदिक टाइम पीरियड से ही शूद्र वर्ण या चौथे वर्ण को जो है तो अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो गई है। यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई है। तो यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ जाने से जो ब्राह्मण हैं इनकी शक्ति में क्या हुई है,
अपार वृद्धि हुई है। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए तथा अपने लिए धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। तो जो क्या था, यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में क्या हुआ है, अपार वृद्धि हुई है। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए तथा अपने लिए धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। इन्हें अदाई, दान लेने वाला और सोमपाई, भ्रमण करने वाला कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन निम्नलिखित में से किस वर्ण में मिलता है, तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो किस ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। तो ये जो टाइम पीरियड था इसमें केवल वैश्य ही क्या करते थे, कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर जीते थे, और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे ये दोनों जो वैश्य क्या करते थे, राजस्व देते थे, उन्हीं पर इनका जीवन यापन होता था। शूद्र का कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना था, और जो शूद्र वर्ण था इसका जो कार्य था वो अन्य तीनों वर्णों की क्या करता था, सेवा करता था। समाज में रथकार का स्थान ऊंचा था। तो समाज में जो रथकार होता था, मतलब रथ बनाने वाला होता था, उसका स्थान ऊंचा था, जिसका उपनयन संस्कार किया जाता था। और इसका जो रथकार होता था इसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, और उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी इसमें गिरावट आई। और ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत तथा पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या बताया गया है, पुत्री को सभी दुखों का स्रोत और पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास की अभी स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। वहां से चौथे आश्रम संन्यास की अभी कोई स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। सर्वप्रथम जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले जो जावालोपनिषद है ग्रंथ, उपनिषदों में जावालोपनिषद जो है इसमें चारों आश्रम का वर्णन मिलता है। वैदिक काल के आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया, जो ऋग्वैदिक काल में अज्ञात था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया, जो ऋग्वैदिक काल में अज्ञात था। आगे बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा हो गया। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाएं जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। तो जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। पशुपालन गौण पेशा हो गया, और इस टाइम पर जो पशुपालन था वो क्या हो गया, गौण पेशा हो गया, मुख्य पेशा कृषि हो गई। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप एवं नहर, कुल्या का उल्लेख मिलता है। हल की नाली को सीता कहा जाता था। अथर्ववेद में के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवेन ने हल और कृषि को जन्म दिया था। तो पृथ्वीवेन ने हल और कृषि को जन्म दिया था। इस काल की मुख्य फसल धान एवं गेहूं हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल की जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी, धान और गेहूं हो गई थी। यजुर्वेद में व्रीहि धान के लिए, यव जौ के लिए, माड़ उड़द के लिए, और मुदग मूंग के लिए, गोधूम गेहूं के लिए, मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में सबसे पहले नहरों का उल्लेख हुआ है। इस काल में हाथी को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। तो इस काल में जो हाथी था इसको पालतू बनाए जाने का साक्ष्य भी मिलने लगता है। इसके लिए हस्ती या वारण शब्द मिलता है, और इसके लिए कौन सा शब्द मिलता है, हस्ती या वारण शब्द मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन शब्द तथा ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ शब्द से व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया जाता है। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन शब्द है और ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ शब्द है, इन दोनों शब्दों से व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया जाता है। तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुदीस शब्द मिलता है। तो तैत्तरीय जो संहिता है इसमें ऋण के लिए कुदीस शब्द मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें क्या है, महाजनी प्रथा का सबसे पहली बार जिक्र हुआ है, तथा सूदखोर को कुदीसिन कहा जाता था। तो सूदखोर जो क्या होता था उसको उत्तर वैदिक काल में कुदीसिन कहा गया है।
आगे बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। तो निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल ये क्या थी? माप की अलग अलग इकाइयां थी। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला व लाल मृदभांड, काले पालिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। तो इस तरह से यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांडों का प्रचलन था। काला व लाल मृदभांड, काले पालिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। जबकि उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के मृदभांड थे, हम लोगों ने अभी पीछे देखा है। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। तो उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा की गई है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। तो जो क्या है, उत्तर वैदिक वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिसमें वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। सिक्कों को अभी नियमित प्रचलन नहीं हुआ था। सिक्कों का इस टाइम पर नियमित प्रचलन नहीं हुआ था, कुछ सिक्कों का प्रयोग होने लगा था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि ऊन शब्द का प्रयोग कई बार आया है। तो कपास का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथों में नहीं है। ऊनी शब्द ऊन का उल्लेख इसमें कई बार प्रयोग किया गया है। बुनाई का काम प्रायः स्त्रियां करती थी। तो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में जो बुनाई का काम था, यह प्रायः स्त्रियां किया करती थी। कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकरी कहा जाता था। तो पेशकरी कहा जाता था, पेशकरी नाम से कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को जाना जाता था। तैत्तिरीय आरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है। उत्तर वैदिक काल के अंत में हम केवल नगरों का आभास पाते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत में हम केवल नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे उत्तर वैदिक कालीन, जिन्हें आप आद्य नगरीय स्थल कहा जाता है। तो जिन्हें आद्य नगरीय स्थल, प्रोटो अर्बन साइट्स कहा जाता है। हस्तिनापुर, कौशाम्बी क्या है? प्रारंभिक नगर थे, जिन्हें आद्य नगरीय स्थल, प्रोटो अर्बन साइट कहा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की। धर्म एवं ऋतु की संकल्पना उत्तर वैदिक काल की प्रमुख संकल्पना है। धर्म से आशय व्यक्ति के स्वयं तथा समाज के प्रति कर्तव्य थे, जबकि ऋतु सार्वभौगिक विधान थी जो सृष्टि का नियामक था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन में मुख्यतः 3 परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। देवताओं की महत्ता में परिवर्तन, आराधना की रीति में परिवर्तन और धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। तो जो क्या है, उत्तर वैदिक आर्य हैं, इनके धार्मिक जीवन में 3 प्रमुख परिवर्तन होते हैं। पहला तो देवताओं की महत्ता में परिवर्तन हो जाता है, दूसरा आराधना की रीति में परिवर्तन हो जाता है और तीसरा धार्मिक उद्देश्यों में भी परिवर्तन हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिलता है। तो इंद्र को ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान मिला था, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को क्या, सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। रुद्र और विष्णु 2 अन्य प्रमुख देवता इस काल के माने जाते हैं। तो रुद्र और विष्णु उत्तर वैदिक काल के 2 अन्य प्रमुख क्या हैं, देवता माने जाते हैं। वरुण मात्र जल के देवता माने जाने लगे। तो वरुण क्या थे, केवल जल के देवता माने जाने लगे, जबकि पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए। जबकि जो पूषण थे वो क्या हो गए, अब केवल शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। ऋग्वेद का पुरोहित होता है, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, अथर्ववेद का ब्रह्म कहलाता है। तो ऋग्वेद में जो गाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। और क्या है, सामवेद को गाने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद को जो गाता है उसको अध्वर्यु और अथर्ववेद को गाने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे, जिसमें सोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ महत्वपूर्ण थे। आगे बात कर लेते हैं मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। तो जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु शब्द की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में और मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है, और जो पुनर्जन्म की अवधारणा है ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में किया गया है। तो निष्काम कर्म
के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो ईशोपनिषद में किया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख यज्ञों की, जो कि उत्तर वैदिक काल में किए जाते थे। तो अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित है। तो अग्निष्टोम यज्ञ को किस रूप में जाना जाता था उस टाइम पर? तो पापों का क्षय करने वाला और स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में अग्निष्टोम यज्ञ को जाना जाता है। सोत्रामणि यज्ञ, तो यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति को क्या करते हैं? सोत्रामणि यज्ञ के नाम से जानते हैं। पुरुष मेध यज्ञ, पुरुषों की बलि, सर्वाधिक 25 यूपो यज्ञ स्तंभ का निर्माण। अश्वमेध यज्ञ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए सांडों तथा घोड़ों की बलि, सांडों और घोड़ों की बलि दी जाती है। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। और वाजपेय यज्ञ क्या था? राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। आगे बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य की। तो आगे बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, ऋग वैदिक कालीन साहित्य की। तो वैदिक साहित्यों के अंतर्गत वेद हैं सबसे पहले। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद आते हैं। वेद का अर्थ है जानना अथवा ज्ञान। तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना गया है। वेदों को अपौरुषेय अर्थात दैवकृत भी माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये क्या है? चार प्रमुख वेद हैं। इनमें वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेदत्रयी कहा जाता है। तो इनमें जो वेदों के क्या है सम्मिलित संग्रह हैं, इनको वेदत्रयी कहा जाता है। अब क्रमशः एक एक वेद के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। यह देवताओं को स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए। इनमें लगभग इनमें कुल 1028 सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त इनमें हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। तो इसकी भाषा क्या है? पद्यात्मक है। तो ऋग्वेद पद्यात्मक भाषा में है। 10 इसमें प्रमुख मंडल हैं। 10 मंडलों में विभक्त है। 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम हैं। पहला और दसम मंडल क्या है? बाद में जोड़ा गया है। इनमें कुल क्या है? तो 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेंस्ता से मिलती हैं। प्रसिद्ध वाक्य अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और ऋग्वेद के 2 से 8वें मंडल की रचना क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ तथा कंड व अंगिरा ने की है। तो याद रखेंगे ऋग्वेद के 2 से 8वें मंडल की रचना क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कंड व अंगिरा, वशिष्ठ तथा कंड व अंगिरा ने की है। आगे बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद, यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अध्वर्यु नामक पुरोहित करता है। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें पहली बार राजसूय और वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले वेद सामवेद की। साम का अर्थ होता है गान से। तो सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इन रचनाओं का गान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते हैं। तो इन रचनाओं का जो उल्लेख है वो गायन है वो उद्गाता के द्वारा सोमयज्ञ के दौरान किया जाता है। भारतीय संगीत के विकास में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारतीय संगीत के विकास में सामवेद का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बात कर लेते हैं अगले वेद अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। अतः अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इसे अथर्ववेद कहते हैं। इस वेद में कुल 20 मंडल, 731 सूक्त,
5839 मंत्र हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय क्या हैं? ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका आदि क्या हैं इसके महत्वपूर्ण विषय हैं। इसे ब्रह्म वेद, भैषज्य वेद, मही वेद के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य में वेद हम लोगों ने देखा, टेबल फॉर्म में देख लेते हैं इसी को। तो वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण है। उपनिषद में ऐतरेयोपनिषद, कौशितकी उपनिषद, दो उपनिषद ऋग्वेद के हैं। और ऋग्वेद का जो उपवेद है इसको आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये शतपथ ब्राह्मण है। उपनिषद में ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तो ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद क्या है? शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं। और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय ब्राह्मण इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद क्या है इसके उपनिषद हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। आगे बात कर लेते हैं सामवेद की। तो सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश, षड्विश एवं जैमिनीय है। छंदोग्योपनिषद और कैनोपनिषद क्या हैं? सामवेद के दो प्रमुख उपनिषद हैं। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का संबंध गोपथ ब्राह्मण से है। इसमें जो उपनिषद हैं वो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद है। शिल्पवेद इसका क्या है? ऋग्वेद, अथर्ववेद का उपवेद है। तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। तो इस तरह से ये वैदिक साहित्य हो गए। आगे बात कर लेते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की। तो यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधि विधान एवं क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए जो नवीन रचनाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ, वो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाने गए। यज्ञ के विषयों को अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। तो याद रखेंगे कि यज्ञों के विषयों को अच्छी तरह से प्रतिपादित करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक संहिताओं की गद्यात्मक व्याख्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? वैदिक संहिताओं की गद्यात्मक व्याख्या है। आरण्यक, आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन है। तो आरण्यकों में क्या है? दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों को आरण्यक अर्थात वन में पढ़ा जाता था। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तकों की। तो दर्शन एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। सांख्य कारिका इनका क्या है? ग्रंथ है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, योग सूत्र इन्होंने लिखा है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक या प्रणेता महर्षि गौतम हैं, न्याय सूत्र इन्होंने लिखा है। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं, जिनका क्या है? ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है। आगे बात कर लेते हैं उपनिषद की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात विद्या, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद है। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे गुरु के सहयोग से ही समझा जा सकता है। तो उपनिषद को गुरु के सहयोग से समझा जा सकता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के रूप में उपनिषदों को जाना जाता है और इसी कारण से इनको वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। प्रमुख 12 उपनिषद हैं। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही तथा तत्त्वम् असि नामक दार्शनिक अवधारणा छंदोग्य उपनिषद से ली गई है। आध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता एवं यम संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। तो उपनिषद क्या है? प्राचीनतम दार्शनिक विचारों के संग्रह हैं। आगे बात कर लेते हैं वेदांग की। तो वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने में वेदांग सहायक होते हैं। इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष क्या है? ये जो है तो वेदांग हैं। तो 6 प्रमुख वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति और ज्योतिष हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों
इस टॉपिक के अंत में हम लोगों ने जो है तो सेल्फ चेक में आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर का, जो कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रमुखतः क्या था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा व यज्ञ, सी प्रकृति पूजा व यज्ञ, डी प्रकृति पूजा व भक्ति। तो यहाँ पे याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश कुलीन वंश को इंगित करता है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं और सूची 2 में आधुनिक उनके नाम हैं। तो याद रखेंगे इनके नाम को हमको क्या करना है, मिलाना है। तो क्रुभा क्या है? क्रुभा काबुल का नाम था, पुरुषणी रावी का नाम था, सदानीरा गंडक का नाम था और सतुद्री सतलुज का नाम था। तो इस तरह से कौन सा पेयर बन रहा है? तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है? तो 3 के वर्ग का कौन सा जो है तो शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 4 है, इसका हमारा ऑप्शन है कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो याद रखेंगे जो क्या है प्रश्न नंबर 4 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोश क्या है? 3 के वर्ग का नहीं है। तो याद रखेंगे कोश प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से 3 वर्ग का नहीं है। तो यहाँ पे कोश क्या है? अलग है, बाकी क्या है? 3 वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद। प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें धर्म पर आधारित हैं, योग पर आधारित हैं, विधि पर आधारित हैं, दर्शन पर आधारित हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो उपनिषद की जो पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो 4 प्रमुख वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो याद रखेंगे प्रश्न नंबर 7 का आंसर है सी। तो अथर्ववेद में ही क्या है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। प्रश्न नंबर 8 को फिर से इसमें सूची है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके कूट के द्वारा उत्तर देना है। तो याद रखेंगे सूची 1 ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद क्या है दोस्तों? तो यजुर्वेद जो है ये स्रोत एवं इसमें कर्मकांड है। सामवेद क्या है? संगीत। तो ऋग्वेद मिल जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाओं से, यजुर्वेद क्या हो जाएगा? स्रोत एवं कर्मकांड से, सामवेद हो जाएगा दोस्तों संगीतमय स्रोत से, और अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा, हमारा आंसर नंबर इसका हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा? पहले का 4, दूसरे का 2, तो 4 2 1 3, इसका उत्तर हो जाएगा 4 2 1 3। तो देख लेते हैं कूट में 4 2 1 3 किस में है? तो 4 2 1 3 इसके कूट में कौन सा है? तो 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो याद रखेंगे
बोगज मानसेहरा शहबाजगढ़ी, बोगज कोई जूनागढ़। तो यहाँ पे जो बोगज कोई अभिलेख है प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोगज कोई जो अभिलेख है ये क्या करता है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय क्या है, विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। ऋत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो प्रश्न है इसमें कौन सा से कथन सही है। दो कथन दिए हैं। पहला कथन है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। ऋत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर है। तो 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय विदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम प्रथा चतुष्टय विदोत्तर काल में प्रचलित हुई। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो कौन सी है? प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। तो सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? सिंधु नदी है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 1028 क्या हैं, ऋचाएं हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 15 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? गोपथ यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शिल्प वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है। तो इस तरह से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। केवल 2 सही है, 1 सही नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों वैदिक संस्कृतियों का हमारा ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे दोस्तों मगध का उत्कर्ष एवं प्रारंभिक विदेशी आक्रमण के टॉपिक में। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।